कल्याण मंदिर मुदारमवदवेति भीताभया प्रदम निंदितमग्रपद्मं संसार सागर निमज्जदसे सुजंतो पोता हिमानिमभिनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संश्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। बंधु, जिनेंद्र भगवान की जो आराधना कर रहे हैं, भगवान के पास, गुरु के पास, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, राजा के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा भेंट लेकर जाते हैं। राजा के पास भी यदि जाते हैं तो छोटा राजा बड़े राजा के पास भेंट लेकर जाता है। चाहे कितनी बार भी मंदिर आओ, गुरु के पास आओ, तो हाथ में कुछ लेकर आओ। लाओगे तो पाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। क्या लेकर आना? अभी किसी ने कहा कि महाराज सामग्री जो है जब मंदिर से चढ़ाते हैं तो मुट्ठी भर के चढ़ाते हैं, और घर से लाते हैं तो जरा सी डिब्बी उसमें से भी बचा के ले जाते हैं। सामग्री कितनी चढ़ाना चाहिए? ना तो आप ज़्यादा चढ़ा सकते हैं ना कम चढ़ा सकते, पर्याप्त होना चाहिए। कि पूजन हम कर रहे हैं, कुछ लोग देखा है ऐसे चढ़ाएंगे, जैसे धूप चढ़ाते हैं ना ऐसे सामग्री भी चढ़ा देंगे। पर्याप्त सामग्री होना चाहिए, पुंज बनना चाहिए। उस प्रकार से जल चढ़ाने के लिए आया है घट भर के, घट भर के जो है चढ़ाना चाहिए। हर सामग्री को आप बराबर बराबर नहीं चढ़ा सकते, तो जल का जो है घट भर के चढ़ाना चाहिए। चंदन उंगली से चढ़ाया, अब जितना चंदन चढ़ाया है, जितना जल चढ़ाया उतना चंदन नहीं चढ़ा सकते। चंदन उंगली से चढ़ाया जाता है, ना कि उसे पानी में घोर के घोल बना दिया। तो चंदन उंगली से चढ़ाना चाहिए। अक्षत जो है पुंज बनाकर अक्षत चढ़ाना चाहिए। पुष्प, तो पुष्प जो है दोनों हाथों से, चंपा चमेली केवड़ा नाना सुगंधित ले लिए, जो है बढ़िया बढ़िया पुष्प। कुछ क्षेत्र परंपरा से, कुछ आमनाओं से नहीं चढ़ाते हैं तो चांदी के पुष्प चढ़ाओ। कुछ जो है पीले चावल करके भी जो है पुष्पों को चढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से पर्याप्त होना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य। अब नैवेद्य यदि घर में भी नाश्ता भी करते हो तो ऐसा नहीं कि वो बर्फी के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हों, हैं?
यानी कुछ भी हो तो पर्याप्त होना चाहिए, लगना भी चाहिए कि ये नैवेद्य है। तो एक बार में अब एक पीस तो चढ़ाओ। वैसे तो कोई भी चीज खंडित आदि करके तोड़ फोड़ करके नहीं चढ़ाते, तो बढ़िया से पीस आदि बनाकर उसे चढ़ाना चाहिए। दीप जलाइए। ऐसा नहीं कि उसमें जरा सा घी डाला और थोड़ी देर बाद बुझ जाए। जब तक अपन बैठे शुरू से और एंड तक वो चलता रहे, इतना उसमें पर्याप्त घी डालकर दीप जलाना चाहिए। धूप जो है, धूप मुठक्का भर के भी नहीं चढ़ाई जाती। धूप जो है इस प्रकार से धूप खेई जाती है और उसका धुआं चारों तरफ बिखरे, वहाँ का वातावरण शुद्ध रहे। फल या तो गुच्छा, आप कर्नाटक महाराष्ट्र में गुच्छे के गुच्छे चढ़ा देते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ तो जो है फल लाएंगे भी तो कह के लाएंगे मंदिर की बादाम दे दो, कड़वी वाली सूखी साखी। वैसे ही सूख रहे हैं, चेहरे पे 12 बज रहे हैं भगवान की पूजा करते हुए। अरे भगवान की पूजन करते हुए उत्साह होना चाहिए। अहो सौभाग्य है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौदर में इंद्र बनकर भगवान की पूजन कर रहा हूँ। अहो मेरा भाग्य कि मुझे ऐसा अवसर मिला, मैं अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा था, मुझे आज तक जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का अवसर नहीं मिला। आज मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा हूँ। जिनेंद्र भगवान की पूजन का बहुत बड़ा करने वाला वह पात्र भव्य जीव हुआ करता है। कितना सौभाग्य, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त बन गया, मिल गया। जिसे ऐसा सौभाग्य मिलता है वही सौभाग्यशाली हो जाता है, उसका भाग्य चेत जाता है। तो ऐसे बढ़िया से फल, श्रीफल, बढ़िया फल होना चाहिए, जिस फल का कुछ फल मिले। और सूखे चढ़ाओगे तो सूख जाओगे, हरे भरे चढ़ाओगे तो हरे भरे रहोगे। इसीलिए श्रीफल, और श्रीफल की एक विशेषता है, ये जब से फल पेड़ पे लगता है तब से यो है पेड़ हरा भरा रहता है, बिना फल का नहीं रहता। ऐसे जिनेंद्र भगवान की जो आराधना करता है वह उसका जीवन हरा भरा रहता है। अब ऐसे कुछ बादाम है, बादाम के ऊपर से छिक्कल हटा दिया, श्रीफल के ऊपर से छिक्कल हटा दिया, वो फल नहीं कहलाता, उसे कहते दल। दल यानी गूदा। अब वो क्या बचा है? गूदा। आपके हिसाब से तो पूजा ही बदलनी पड़ेगी पूरी। चटक निरपामती स्वाहा, पीली चटक निरपामती स्वाहा। बादाम क्या बोलते हैं उसे? गिरी, बादाम की गिरी स्वाहा है। सारा बोलने में ही बदलना पड़ेगा। तो फल जो है मैं अर्थपूर्ण, मैं अपने अर्थ की पूर्णता के लिए मोक्ष पद मुझे चाहिए, इसीलिए भगवान मैं क्या चढ़ा रहा हूं? आपके चरणों में फल चढ़ा रहा हूं। तो ऐसा बढ़िया सुंदर जो दिखने में अच्छा हो, खुशबू आती हो, जो मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे फल चढ़ाना। नहीं ये नहीं ले आए बादाम सूखी साकी, ये लो बादाम भर दो गोदाम, हैं? ऐसे गोदाम नहीं भर जाएंगे। तो इस प्रकार से बढ़िया सामग्री लेकर अष्ट द्रव्य से थाली में सजाकर और भगवान की पूजन करना चाहिए। बिना धुली हुई सामग्री कभी भी मंदिर में नहीं चढ़। द्रव्याद शुद्धमद गंब यथान रूपम भावार्थ शुद्धमद काम दुगंतु काम। यदि द्रव्य शुद्ध होगी तो
भाव भी शुद्ध हो जाएंगे। यदि द्रव्य शुद्ध नहीं होगी तो भाव शुद्ध नहीं होंगे। और सामग्री अपने घर से लेकर आना चाहिए कि पंडित जी तुमने डब्बा नहीं रखा, सामग्री नहीं रखी है, तुझे भगवान तुझका तेरा तुझको अर्पण, वहीं ली मंदिर की ली मंदिर में ही रख दी। घर से आओगे सामग्री लेकर तो लगेगा कि हम मंदिर जा रहे हैं। अरे ऑफिस भी यदि जाते हैं तो घर से ही ऑफिस के कपड़े पहन कर जाते हैं कि ऑफिस में जाके बदलते हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ का जो है जो सामान लगना है वो वहाँ से घर से लेकर जाते हैं कि लगता है कि ऑफिस जा रहे हैं। दुकान जाते हैं कि दुकान पे ही चाबी रखे के आ जाते हो, हैं? वहीं से उठाई वहीं से खोल ली। घर लाते हो कि नहीं लाते हो? और घर से ले जाते हो कि नहीं ले जाते? तो जब दुकान जाते हो तो घर से चाबी लेकर जाते हो, ऑफिस जाते हो तो अपना बैग घर से लेकर जाते हो, ड्रेस घर से पहन कर जाते हो, स्कूल जाते हो तो बैग घर से लेकर जाते हो, और मंदिर जा रहे तो मंदिर से ही सामग्री ली और मंदिर में चढ़ा दी। ये कौन सा हिसाब किताब है? इसीलिए घर से सामग्री लेकर आना चाहिए, अपने द्रव्य चढ़ाना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया द्रव्य चढ़ाना चाहिए। और जो भगवान के चरणों में इस प्रकार से अष्ट द्रव्य से पूजन करता है उसके जीवन में सुख शांति आदि रहती है, उसका जीवन ऊपर की ओर। और एक एक जो सामग्री होती है उस सामग्री के चढ़ाते हुए हम भावना करते हैं कि जब जल चढ़ाया तो हे भगवान कि जन्म जरा मृत्यु का मेरा विनाश हो। इसीलिए मैं तो जिस समय जो सामग्री कल अपन चर्चा करेंगे कि जो सामग्री चढ़ाते हैं उस समय हमारी भावनाएं वैसी ही होती हैं कि किस पद के लिए हम ये अपने अर्थ का पूर्ण करने के लिए जो मेरी अर्थ मैं क्या चाहता हूँ कि जो पुरुषार्थ जो है मैं अपने पुरुषार्थ से अपने अर्थ को पूर्ण करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान आपके चरणों में ये सामग्री चढ़ाता हूँ। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। और जो विधान के माध्यम से जो हम पूजन कर रहे हैं और आज के जो विधानकर्ता परिवार अजय जी परिवार, कैलाश जी परिवार और सिमी जी संजय जी परिवार और एक और आशा जी अशोक जी परिवार, तो सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। जिनेंद्र भगवान की पूजन करते रहें। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है उसके जीवन में सुख शांति आदि रहती है।